नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ए टू आई टी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम EC2 की हेल्प से कैसे AMI रेडी कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम उस पर्टिकुलर AMI की एक इमेज फाइल क्रिएट करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम किसी और रीजन में उसको कॉपी करके एज इट इज अपना डेटा रिट्रीव कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर को और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं अपने AWS के लॉगिन कार्डिनल से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम अपने AWS के अकाउंट के होम पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें रिसेंटली विजिट्स में हमें EC2 शो हो रहा है। तो अगर आपने पहले कोई इंस्टांस क्रिएट कर रखा है तो आपका EC2 यहाँ पे रिसेंट विजिट्स में शो हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कल काम किया था लॉन्च इंस्टांस पे, जहाँ पे हमने एक न्यू इंस्टांस को क्रिएट किया था। तो आज मैं क्लिक करता हूँ इंस्टांस रनिंग पे, जहाँ पे हमारे प्री इंस्टॉल्ड इंस्टांस शो होते हैं। तो हम एक अपने इंस्टांस को जिसको हमने कल क्रिएट किया था उसकी आज एक इमेज फाइल रेडी करेंगे। और जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि मेरा ये इंस्टांस पर्टिकुलर जो हमने कल क्रिएट किया था वो यहाँ पे हमें रनिंग इंस्टांस में शो हो रहा है और मैंने इसका नेम भी चेंज कर दिया था विंडोज सर्वर 2012 करके। और उसके अलावा अगर हम इसका स्टेटस देखें तो ये दोनों चेक पास्ड है। उसके बाद हमने कोई अलार्म नहीं सेट किया। देन बाकी फर्दर डिटेल्स भी इसके यहाँ पे शो हो रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस इंस्टान को लॉन्च करते हैं दोबारा। तो मैं सिंपली इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो यहाँ पे ये विंडो शो हो रही है। तो आप सिंपली यहाँ पे अपने इंस्टांस की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं सिंपली क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे और यहाँ से मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पे और अब क्लिक करते हैं इस पर्टिकुलर फाइल पे। और यहाँ पे आपने वो पासवर्ड एंटर करना है जो आपने कल क्रिएट किया था। तो मैंने सिंपली उस पासवर्ड को अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया था। तो मैं सिंपली यहाँ से डेस्कटॉप को ओपन करके अपने पासवर्ड को कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा पासवर्ड। और यहाँ पे यस और हमारा इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि हमारा ये पर्टिकुलर इंस्टांस जो हमने कल क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए अब आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे कुछ नए फाइल्स या फोल्डर्स को क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ डेस्कटॉप के नाम से और इस पर्टिकुलर फाइल में मैं रैंडमली एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरा ये फाइल और ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने का मोटिव ये है कि जब हम इस पर्टिकुलर AMI को एक इमेज के रूप में क्रिएट करेंगे और उसके बाद इमेज से दोबारा इसको लॉन्च करेंगे तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी हमने मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं या जो भी हमने इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर रखी हैं हमें वो एज इट इज मिलती हैं या नहीं। तो मैं सिंपली इस फोल्डर को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से ओपन करता हूँ इसके फाइल मैनेजर को और इसी पर्टिकुलर फोल्डर को मैं एक बार इसके C फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ और एक बार इसके जो D फोल्डर है उसमें। तो मतलब कि अगर हमें ये फोल्डर इन तीनों जगह पे एज इट इज मिलते हैं तो मतलब कि अगर हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस पर्टिकुलर इंस्टांस में तो वो भी हमें वैसे ही मिलेगी। तो मैं सिंपली इस इंस्टांस को भी क्लोज करता हूँ और चलते हैं बैक अपने इंस्टांस पे। और अब हम क्रिएट करते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टांस की इमेज फाइल। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ
और अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्शंस पे, उसके बाद इमेज एंड टेम्पलेट्स, और देन क्रिएट इमेज। लेकिन क्रिएट इमेज करने से पहले आप बेटर होगा कि आप अपने इंस्टांस को स्टॉप कर लें या क्लोज कर दें, ताकि उसमें जो जो भी बैकएंड प्रोसेसेस है वो सारी स्टॉप हो जाएं और एज इट इज जैसा हमारा इंस्टांस है वैसे ही उसकी इमेज फाइल बने। अगर आप वर्किंग इंस्टांस की इमेज फाइल बनाते हो तो आपके इंस्टांस में जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो सारी प्रोसेसेस ऑनगोइंग में ही कॉपी होंगी, उसके बाद जो उनका फर्दर रिजल्ट रहता है वो हमारा अपनी पर्टिकुलर इमेज में कॉपी नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने इंस्टांस को स्टॉप कर लें और उसके बाद उसकी इमेज फाइल क्रिएट करें। तो मैं अब सिंपली क्लिक करता हूं क्रिएट इमेज फाइल पे, और यहाँ पे हमें अपने इंस्टांस की इंस्टांस आईडी शो हो रही है, और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली नेम मेंशन कर सकते हैं अपने इमेज का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर 2012 कॉपी। तो आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, मैं इसमें सिंपली विंडोज 2012 लिख देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं वॉल्यूम्स की, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स के लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। बेसिकली जो आपका रूट वॉल्यूम है जिसमें हमारा बेस ओएस इंस्टॉल्ड है उसको हम कस्टमाइज नहीं कर सकते यहाँ से, लेकिन अपना जो एडिशनल वॉल्यूम हमने ऐड किया था 8 GB का, हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऐड करने की, तो अगर आप अपनी इमेज में कोई और नया वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड वॉल्यूम पे क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं टैग्स की, तो हमने प्रीवियस वीडियो में कोई भी टैग अपने विंडोज के सर्वर पे नहीं लगाया था, तो यहाँ पे हमें कोई भी टैग शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यूज चाहूँ तो यहाँ पे ऐड न्यू टैग के ऑप्शन को यूज करके न्यू टैग्स को ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखें तो हम जैसे ही अपने पर्टिकुलर सर्वर की इमेज फाइल क्रिएट करेंगे तो इसके स्नैपशॉट्स भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट इमेज पे, और यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है इमेज फाइल को क्रिएट करने की। और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इमेजेस के ऑप्शन में हमें यहाँ पे AMIS करके ऑप्शंस मिल जाते हैं, AMIS। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें हमारी इमेज फाइल शो हो जाएगी। और अगर मैं आगे करूँ तो इसका स्टेटस अभी पेंडिंग शो होगा क्योंकि ये अभी वर्किंग में है, अभी हमारी इमेज फाइल क्रिएट हो रही है। तो चलिए कुछ देर वेट कर लेते हैं जब तक ये फाइल क्रिएट हो रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्नैपशॉट्स की, तो अगर मैं यहाँ पे स्नैपशॉट्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पे हमारे स्नैपशॉट्स भी साथ के साथ क्रिएट हो रहे हैं और इनका स्टेटस कंप्लीट, मतलब कि हमारी जो वॉल्यूम्स है उनके स्नैपशॉट्स क्रिएट हो चुके हैं। लेकिन अभी जो हमारी एग्जैक्ट इमेज फाइल जो हमें चाहिए बेसिकली वो अभी पेंडिंग है, वो अभी ऑन वर्किंग है। तो चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक ये फाइल, इसका जो स्टेटस है वो कम्प्लीटली एक्टिव नहीं आ जाता। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका स्टेटस एक्टिव हो गया है, मतलब कि हमारी इमेज फाइल क्रिएट हो चुकी है। और अगर मैं बात करूँ रीजन की, तो हम इस टाइम यहाँ पे टोक्यो के रीजन पे हैं, तो मैं सिंपली इसको रीनेम कर देता हूँ। और यहाँ पे सी, और यहाँ पे मैंने अपना नाम चेंज कर दिया इस पर्टिकुलर इमेज का। तो अब मैं दोबारा से चलता हूँ इंस्टांस पे, और यहाँ पे हमारी जो पर्टिकुलर इंस्टांस है हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब कि इसके डिलीट करके उसके बाद दोबारा से हमने जो इमेज फाइल क्रिएट की है उससे क्रिएट करते हैं अपने दोबारा से सर्वर को। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ इंस्टांस स्टेटस पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं टर्मिनेट इंस्टांस पे। जैसे ही आप टर्मिनेट इंस्टांस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए पास परमिशंस के लिए आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ टर्मिनेट पे, तो हमारा टर्मिनेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हमारे इस पर्टिकुलर इंस्टांस का। तो जैसे कि मैंने इसका रिफ्रेश किया तो इसका स्टेटस यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। तो थोड़े टाइम में यहाँ पे लिखा आ जाएगा टर्मिनेटेड, मतलब कि हमारा ये जो इंस्टांस है ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम्स की, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ वॉल्यूम्स पे,
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक वॉल्यूम शो हो रही है 8 GB की, जो हमने एडिशनल क्रिएट की थी, और ये इसलिए यहाँ पे शो हो रही है क्योंकि हमने इसे अनटिक रखा था। जैसे हमारी रूट वॉल्यूम थी, हमने उसको साथ ही टिक कर दिया था ताकि वो जैसे हम सर्वर को टर्मिनेट करें तो वो साथ ही डिलीट हो जाए। तो हमारे यहाँ पे हमारी जो 8 GB का जो पार्टीशन जो हमने ड्राइव क्रिएट की थी वो यहाँ पे ऐसे ही अवेलेबल है। अब मैं दोबारा से चलता हूँ इंस्टांस पे और चेक करते हैं उसके स्टेटस को। तो अभी भी ये एम्प्टी आ रहा है, तो थोड़ी देर में ये टर्मिनेटेड लिखा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे शो हो चुका है कि ये अपना इंस्टांस जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। और इस टाइम मैं बैठा हूँ अभी फिलहाल टोक्यो के रीजन में, तो मैं इस पे सिंपली क्लिक करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे रिलीजन शो हो रहे हैं, तो मैं सिंपली हमारा ये जो पर्टिकुलर रिलीजन है, इसके अलावा इसमें हमने जो पर्टिकुलर सर्वर की इमेज को क्रिएट किया है, मैं उसको कॉपी करूंगा ओहायो के रिलीजन में, और वहां पे हम सर्वर क्रिएट करके देखेंगे इसी इमेज फाइल की हेल्प से कि हमें इस इमेज फाइल में जो हमने फाइल्स और फोल्डर क्रिएट किए थे वो एज इट इज हमें मिलते हैं या नहीं। तो अभी चलते हैं सिंपली इमेजेस पे, तो मैं AMIs पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए अब इस पर्टिकुलर इमेज को कॉपी करते हैं ओहायो रिलीजन में। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं एक्शंस पे, और एक्शंस में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉपी AMI पे, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस शो हो जाते हैं। तो मैंने जो कॉपी नेम रखा था वो यहाँ पे सेम है, सर्वर 2012 कॉपी। उसके बाद उसके कुछ डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद यहाँ पे हमें रिलीजन चूज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बात कर रहा था ओहायो की, तो मैं उसे चूज कर लेता हूँ, ये रहा। और यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं कि हमने जो इमेज फाइल को क्रिएट किया है हम उसको इनक्रिप्ट करके आगे कॉपी उसकी सेंड करना चाहते हैं या उसे एज इट इज। तो मैं अभी इसको इनक्रिप्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इनक्रिप्शन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे जो हमने की क्रिएट की थी उसको चेंज करने का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, और उसके अलावा बाकी डिस्क्रिप्शंस का भी। तो मैं सिंपली अभी इनक्रिप्शन को यूज नहीं करूंगा, मैं विदाउट इनक्रिप्शन इसे कॉपी करूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉपी AMI पे, और अब चलते हैं अपने ओहायो रिलीजन में। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रीजन चेंज हो चुका है। अब मैं क्लिक करता हूँ AMIs पे दोबारा से, और यहाँ पे अभी हमारी इमेज फाइल है जो वो लोड हो रही है। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारी इमेज फाइल यहाँ पे प्रॉपरली लोड हो जाए। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज फाइल थी वो यहाँ पे लोड हो चुकी है, लेकिन अभी स्टेटस पेंडिंग है, मतलब इसका प्रोसेस अभी वर्किंग में है। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अवेलेबल हो गया, मतलब एक कॉपी सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलिए अब इसे लॉन्च करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम AMI पे। तो जैसा हमने न्यू इंस्टांस को क्रिएट किया था ये उसी तरह की विंडो में ले आएगा। तो अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहें अपने इंस्टांस में तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं सिंपली कुछ भी अभी मॉडिफिकेशंस नहीं करना चाहता अपने प्रीवियसली क्रिएटेड हुए इंस्टांस में, तो मैं सिंपली इसको लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी न्यू की क्रिएट करने की। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक न्यू की क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ ओहायो और इसे क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद लॉन्च इंस्टांस और यहाँ से दोबारा से हमारा इंस्टांस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से हमारा इंस्टांस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं वापस जाऊँ इंस्टांसेस पे
और यहाँ पे हमें हमारा न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ मिल चुका है। तो अभी हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक इसका स्टेटस जो है इनिशियलाइज पोजीशन पे है। उसके बाद हम लॉन्च करेंगे अपने इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को। तो जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये अभी जो इसका स्टेटस है वो रनिंग है, लेकिन यहाँ पे जब स्टेटस चेक करें तो वो अभी इनिशियल पोजीशन पे है। तो अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं इसकी। उसके अलावा यहाँ पे हम इसका नेम भी रख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ से इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि इसका जो स्टेटस है वो चेंज हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों पास चेक हो चुके हैं। तो चलिए अब इस इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। तो मैं सिंपल इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं कनेक्ट पे, RDP क्लाइंट, देन डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, और उसके अलावा मैं क्लिक करता हूँ गेट पासवर्ड पे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपना जो पासवर्ड है उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते, तो हमें उसी पासवर्ड के साथ आगे कंटिन्यू करना होगा जो हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट सा पासवर्ड जब हमने क्रिएट किया था अपने पर्टिकुलर सर्वर को। तो मैं सिंपली अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ पास पे, और ये रहा मेरा सेव्ड पासवर्ड। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। यस, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर सर्वर है ये लॉन्च हो चुका है। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा हमने प्रीवियस अपने सर्वर में डेस्कटॉप फाइल को क्रिएट किया था, हमें वो एज इट इज डेस्कटॉप फाइल भी मिल गई है। और उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की थी हेलो के नाम से, तो वो भी हमें एज इट इज मिल गई है। तो हम जो हमारे जो डायरेक्टरीज हैं, जो हमारे पार्टीशंस हैं, उनमें भी चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं चेक करता हूँ डी में। तो ठीक है, डी में भी हमें वो सेम फोल्डर मिल चुका है। और अब सी में चेक कर लेते हैं। तो सी में भी हमें अपने डेस्कटॉप का फोल्डर मिल चुका है जो हमने क्रिएट किया था। तो इस तरह से अगर आप अपने किसी भी AMI को इमेज क्रिएट करके किसी और रिलीजन में पेस्ट करते हैं तो आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज ही मिल जाएगी जो आप अपने सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। तो इस तरह से हम अपने AMI को इमेज फाइल में कॉपी करके किसी और रिलीजन में ले जाके उसे रिन्यूअली क्रिएट कर सकते हैं, और विद जो हमारी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है उसी के साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।